शुक्र के इस गोचर परिवर्तन के द्वारा आपके जीवन में धन का लाभ और भाग्य का साथ कैसे मिल पाएगा, इसे ही जानने और समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानिएगा कि कैसे शुक्राचार्य जी महाराज आपके सुख भाव पर आकर के आपके सुखों में अभिवृद्धि करा पाएंगे, कैसे भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति का संबंध मिल करके इसी समय पर भाग्य का साथ भी आपके जीवन पर मिल पाएगा, इसे भी आप जानिएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक 29 नवंबर सन 2023 का वो दिन होगा जिस दिन यही शुक्राचार्य आपके छठे भाव नीच भाव को छोड़ करके अपने मूल त्रिकोण राशि पर उपस्थित हो जाएंगे। जब यहाँ पर ये उपस्थित होंगे, इनका यह स्वयं का घर है। आपके राशि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव ने शुक्र देवता को चतुर्थ भाव अलॉट किया हुआ है, अर्थात इस भाव के स्वामी बनाया हुआ है। अब इस भाव पर ही ये उपस्थित हो जाएंगे, चतुर्थ भाव पर, अर्थात चतुर्थ भाव की जागृति संभव है। जो अभिवृद्धि होगी इसको आप समझिएगा। चतुर्थ भाव से जुड़े हुए सारे एडवांटेज आपको मिलेंगे। जैसे कि आप यदि प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से इससे अच्छा ट्रांजिट नहीं हो सकता। भाई इससे अच्छा क्या लेंगे, मतलब उस भाव से संबंधित आपको चतुर्थ घर से संबंधित कार्य करना है, प्रॉपर्टी बनाना है, घर बनाना है, क्योंकि घर के कारक आप सब जानते हैं शुक्राचार्य जी महाराज होते हैं। तो घर खरीदने या घर से संबंधित या घर से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने के लिए यह ट्रांजिट अनुकूल होगा। दूसरे तौर पर इस समय पर आपके घर में कुछ पुनरावृत्ति हो सकती है, कोई नवीनीकरण हो सकता है, घर में कुछ लग्जरी कुछ सामान खरीद सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि शुक्र देवता लग्जरी के कारक माने गए हैं। ज्योतिष में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब शुक्राचार्य जी अपने मूल त्रिकोण राशि तुला पर होते हैं, तब ऐसा जातक करोड़पति अरबपति तक बन सकता है। तो हो सकता है कि ऐसे धन की भी वृद्धि भगवान आपके जीवन पर भी लाकर खड़ा कर दे। कहीं से धन से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ से कुछ अच्छी शांति की एक समाचार आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरे तौर पर यही माता का स्थान होता है। आप देखेंगे इस पर जो आपकी माता जी हैं, उनके स्वास्थ्य में भी जो नरमा गर्मी पहले से जो चल रही है, उसमें कम से कम अभी शांति प्राप्त होगी। एक ऐसा दवा मिल जाएगा जो उनके दर्द को दूर करा पाए। यही वो स्थान हो गया जो आपके सुख और शांति का होता है। पता है आपको, भगवान विष्णु ने सब कुछ प्रदान किया आपको या हमको या सारे संसार को। धन दिया, वैभव दिया, सुख समृद्धि दिया, बहुत सारे विलासिता से परिपूर्ण कराने वाले हमें सामग्रियां प्रदान किया भगवान नारायण ने, लेकिन अपने चरणों से कुछ नहीं दिया। माता लक्ष्मी ने पूछ ही लिया कि भगवान, मैंने कब से देखा है कि आपने सब कुछ दिया लोगों को, लेकिन आप अपने पैरों से किसी को कुछ नहीं दिए, क्या छुपा रखा है आपने इस पैरों में? तो भगवान ने कहा, इन्हीं पैरों में तो हे लक्ष्मी मैंने शांति को छुपा रखा है। इसी कारण से मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और यही शांति की जो अनुभूति है, यही शांति भाव पर शुक्र देवता उपस्थित है। शुक्र देवता जल तत्व के ग्रह माने गए हैं और जिस राशि पर ये गए हैं, ये वायु तत्व के राशि मानी गई है, हमारी तुला राशि। और इस हिसाब से कर्क राशि से ठीक चौथे भाव पर है। इस समय पर ठीक इनका जो प्रभाव होगा, सिर्फ एक प्रकार से ऐसा मानिए कि शुक्र देवता जहाँ होंगे वहाँ धन होगा, क्योंकि धन के यदि कोई कारक है तो वह है शुक्र देवता। तो धन होगा, अर्थात चतुर्थ भाव से जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, उनके लिए ये किसी वरदान से कम नहीं होगा। हो सकता है इस समय पर उनके कार्य अच्छे से बन जाए, संवर जाए। इस समय पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके कुटुंब में, आपके परिवार में, आपके घर में, क्योंकि ये स्थान हमारा परिवार का स्थान होता है, चतुर्थ भाव। आपके स्वयं के शिक्षा में वृद्धि हो सकती है। कोई ऐसी जागृति आपके मन मस्तिष्क में आ सकती है जिससे आप अपने परिवार का भला कर सकें और आर्थिक नियोजन से आप परिपूर्ण होकर के आर्थिक समृद्ध बन सकें। दूसरी तरफ से ये भी मान्यता है कि जब तक हमें अपने पुरुषार्थ का प्रतिफल तब मिलता है जब हमें हमारे ईश्वर या हमारे भाग्य का साथ मिल जाए। हम दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन उतना कुछ प्राप्त नहीं हो पाता। क्यों? पता है आपको? क्योंकि आपको भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपसे दूर है, या फिर कुछ जितना वो दूरी पर भाग्य होगा उतने ही विलंब से हमें फल की प्राप्ति होती है। परंतु इस टाइम पर तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? ठीक जहाँ पर शुक्राचार्य जी बैठे हैं, उनके सामने देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो कि आपके स्वयं भाग्य के स्वामी बनते हैं। कर्क राशि के यदि कोई भाग्येश बनते हैं, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और काल पुरुष की कुंडली भी उठा करके देखिए, वहाँ पर भी आपको देवगुरु बृहस्पति भाग्य के स्वामी ही मिलेंगे।
इसका मतलब यह हो गया, गुरु देवता ने शुक्र को दृष्टि दिया और शुक्र देवता ने अपनी सप्तम दृष्टि से गुरु देवता को देखा। ज्योतिष की माने तो दो ग्रहों का आपस में दृष्टि संबंध एक युति से कम नहीं होता। एक है धन के अधिष्ठाता, एक है भाग्य के अधिष्ठाता। इसलिए इस टाइम पर भाग्य और धन दोनों का समावेश होगा। कहीं से आर्थिक रूप से कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर कोई विकल्प निकल करके सामने आ सकता है। कहीं धन अटके हुए हैं, भाग्य का साथ मिल गया, मतलब ऊपर वाले का ही साथ मिल गया। और जब ऊपर वाले का साथ मिल जाता है, किस्मत का साथ मिल जाता है, तो कैसे भी परिस्थितियों में हम वहाँ पर कुछ अच्छा निकाल पाते हैं। यदि कोई पारिवारिक जनों को लेकर के आप चिंतित हैं, उनके किसी कार्य में बाधा आ रही है, इस समय पर आप देखेंगे आपके अंदर वो सामर्थ्यता आ जाएगी कि आप उसे पूरा कर पाएंगे। अब इन्हीं दोनों के गोचरों में इतना प्रभाव हो गया कि दसम भाव जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति है और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, यही दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र का होता है। जो आप कार्य करते हैं ना, यही आपके दसम भाव हैं। कोई भी कार्य आपका हो सकता है, वहाँ पर आप स्वतः विचार कीजिएगा इस टाइम पर। भाई देवगुरु बृहस्पति तो बैठे हुए हैं, अप्रैल 2024 तक रहेंगे, मतलब कार्य क्षेत्र में सफलता 2024 तक आपको मिलेगी ही मिलेगी। परंतु ये वो समय होगा जो कार्य क्षेत्र में आपको धन निकाल करके दे दे। हो सकता है इंक्रीमेंट हो जाए आपका, या हो सकता है कहीं से धन की प्राप्ति होनी है, वहाँ से कुछ अच्छा मिल जाए। कुल मिलाकर कैरियर के दृष्टिकोण से ये ट्रांजिट, शुक्र का ट्रांजिट बहुत बेहतर होने वाला है। अब कैसे इसी गोचर के दौरान, क्योंकि तुला राशि पर शुक्र है, तो कैसे इसी गोचर के दौरान हम ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, ज़्यादा संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए एक छोटा सा और बहुत सटीक उपाय है जो हमने अपने जीवन में कई बार किया है और दूसरों को भी इस बात को करने के लिए कहा है। सबको प्रतिफल भगवान की कृपा से, जिसकी जैसी श्रद्धा होवे वैसा ही फल पावे कहा गया है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ आपको खरीदना है। शुक्रवार के दिन इलायची आपको लेकर के आना है। आप एक दिन पहले गुरुवार को भी ला सकते हैं। इलायची जो होता है ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, और इसे ला करके घी में डुबा करके शुक्रवार के दिन सुबह काल में आप ओम सुम शुक्राय नमः के मंत्र से उसकी आहुति कर सकते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से और इस आहुति के प्रभाव से शुक्र देव मजबूत बनेंगे। आपके चतुर्थ भाव जब मजबूत बन जाएंगे तो शांति और सुख तो चतुर्थ भाव में ही है भाई, तो इस कारण से सुख और शांति की भी वृद्धि होगी। इनकी दृष्टि कर्म भाव पर है, कार्य भी इस समय पर बनने की संभावना काफ़ी हद तक प्रबल हो जाएगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।